नहीं, संघर्ष कितना किया? भगवान की कृपा ही है, मालिक की। और उनके पिताजी भी हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगा। सर, आपका नाम क्या है? किशन लाल। क्या लग रहा है आपके पुत्र बन गए मुख्यमंत्री? भैया भगवान की मर्जी है, सब ईश्वर की मर्जी, आप लोगों की मेहरबानी है। कितना संघर्ष किया भजन लाल ने आपके? बहुत करो। आपको उम्मीद थी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? भगवान ये किस तरह से खुशी की है और खुशी हो रही है। और जो भरतपुर के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं खुशी की भजन लाल शर्मा को यहाँ के लोग तो उम्मीद नहीं थी कि भजन लाल शर्मा जो भरतपुर रहने वाले लोग कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने की तो एक उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री बने हैं वास्तव में चौंकाने वाला है। और खुशी है भरतपुर वासियों के लिए भी, खासकर उनके जो माता पिता हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इतनी खुशी है। वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन हमारा पुत्र जिस तरह से मुख्यमंत्री बने हैं, खुशी की बात है। इसके अलावा भजन लाल जो है वो अटारी गांव के रहने वाले हैं, भरतपुर में, यहाँ भरतपुर सिटी में रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो गिरिराज महाराज यानी गोवर्धन की परिक्रमा तो देखिए, भरतपुर में हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंचे ये जानने के लिए कि क्योंकि हमने ये दिखाया कि क्या वो बन सकते हैं, क्या एक ब्राह्मण चेहरा हो सकता है, और आखिरकार आज उस पर मुहर लगी है। हमारे संवाददाता जय किशन ने भी ये खबर ब्रेक की थी, और उसके बाद हमने आज आपको सबसे पहले बताया कि किस तरीके से नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होने वाले हैं। राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले ये घोषणा की, साथ ही स्पीकर का नाम बताया, 2 डिप्टी सीएम का नाम बताया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार 3 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान किया है, उससे आप इनाम कार्यकर्ताओं का उत्साह भी जोड़ सकते हैं और उस इनाम कार्यकर्ताओं के उत्साह को समझ भी सकते हैं, जिनमें अधिकतर ये कहते हैं कि दरअसल जो ये ऐलान है, ये घोषणाएं हैं, वो साबित करती हैं कि ये भी कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फर्स्ट टाइम एमएलए जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़कर आए, सांगनेर से यहाँ पर बने महामंत्री हालांकि रहे, संगठनात्मक अनुभव उनका बहुत लंबा है, और पर घर वालों में भी सब बहुत ही आश्चर्यचकित हैं, खुश इस बात को लेकर हो रहे हैं कि भरतपुर में ये अब नाम रोशन होगा उस जगह का भी अपने मुख्यमंत्री के नाम के साथ। लेकिन एक नया मुख्यमंत्री और उस नए मुख्यमंत्री के नाम से उत्साहित वो तमाम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो भीतर विधायक दल का हिस्सा जरूर नहीं रहे, लेकिन चुनाव के समय जो अपने अपने नेताओं के साथ खड़े होकर और चुनाव लड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंके रहे। यहां पर हमने आपको पहले ही दिखाया कि किस तरीके से पुराने मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा डिटेल था वो नए मुख्यमंत्री की सेवा में यहां पर हाजिर हो चुका है। अशोक गहलोत के यहां से वो पूरे सिक्योरिटी डिटेल उस काफिले के रूप में यहां पर लगाया जा चुका था। अब उन सबको यह भी मालूम है कि उनका मुख्यमंत्री कौन है, जिसकी घोषणा बस कुछ देर पहले भीतर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कर दी गई है। और अब यहां पर जब जो सारा, अब देखिए, अब एक बार फिर वहां पर सुरक्षा कर्मियों को आप मूव करते हुए देख सकते हैं। जाहिर है कि अब यहां से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। यहां से बाहर निकलते हुए वो अब राजभवन की ओर भी उन्हें जाना है, जहां पर राजभवन में अब इस चीज का भी इंतजार है, देखिए कि छोटे से कारतगार का बच्चा है। अच्छा, हाँ, हमें संघर्ष किया? नहीं, संघर्ष कितना किया? भगवान की कृपा ही है, मालिक की। और उनके पिताजी भी हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगा। सर, आपका नाम क्या है? किशन लाल। क्या लग रहा है आपके पुत्र बन गए मुख्यमंत्री? भैया भगवान की मर्जी है, सब ईश्वर की मर्जी, आप लोगों की मेहरबानी है। कितना संघर्ष किया भजन लाल ने आपके? बहुत करो। आपको उम्मीद थी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? भगवान किस तरह से खुशी की है और खुशी हो रही है। और जो भरतपुर के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं खुशी के लिए भरतपुर में भजन लाल शर्मा को यहाँ के लोग तो उम्मीद नहीं थी कि भजन लाल शर्मा जो भरतपुर रहने वाले लोग कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो देखिए, उनके घर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यहाँ पर नया नारा गढ़ लिया है कि राजस्थान का एक ही लाल, भजन लाल, ये नारा लगा रहे हैं सब कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद हैं। और विधायकों के भी अब बाहर निकलने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। अब किसी भी पल जो पर्यवेक्षक हैं वो भी यहाँ पर जय किशन निकल कर आएंगे। लेकिन वाकई आपने कल इस नाम पर मोहर लगा दी थी कि यही नाम होने वाला है, और आज उस नाम की घोषणा कर दी गई।
देखिए बिल्कुल श्वेता, जो मेरे प्रोसेस उसमें चल रहा था, जो एक एजेंसीज इन्वॉल्व थी, दिल्ली से लेकर राजस्थान से लेकर संघ से लेकर विचार परिवार से लेकर सब जो है, भरतपुर से लेकर यहाँ पर जो चौधरी चरण सिंह बंगला है उनका, तब से लेकर अब तक जो है उनका फीडबैक लेते देखिए एक बार नजर डालते हैं, शायद तक हो सकता है कि ऑब्जर्वर्स में से कोई एक है यहाँ पर। तो खैर हमने जो पूरा प्रोसेस चल गया था कल से मॉर्निंग से, जो बैकग्राउंड चेक का, सैनिटाइज करने का, किस तरह का बैकग्राउंड है, कोई दाग तो नहीं है, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो एकदम फाइनल क्लियरेंस जो है कल शाम को 6 बजे मिल गया था और 6:15 बजे हमने कल शाम को जो है उनका नाम ब्रेक कर दिया था। श्वेता, तो ऐसे भी उनकी जो छवि है, देखिए संगठनात्मक तौर पर मजबूत माने जाते हैं, संगठन महामंत्री भी रहे और इस वजह से बहुत ज्यादा लोग चौंके भी निकल। हमने चर्चा भी की थी इस पे कि क्या कोई ब्राह्मण नाम यहाँ पर हो सकता है जिसका ऐलान हो जाए, तो लेकिन वो आते ही ब्राह्मण समीकरण जैसे ही हमने कहा, उसके साथ ही 2-4 नाम और आ गए थे, लेकिन इनका नाम सबसे मजबूती से चल रहा था। और जो हम बता रहे थे कि पर्यवेक्षकों का जो होटल था जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे थे, वहां पर दरअसल इनका पोस्टर जो पूरे जयपुर शहर में दिखा था, वो यहाँ पर इनका पोस्टर जरूर दिखा था। अभी किरोड़ी लाल मीणा हैं जो कि निकल कर आए हैं और उनकी भी जाते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा नहीं था, लेकिन अब बाहर निकलकर जब एक बार ऐलान हो चुका है तो उसका अब अपनी बातों को वो यहाँ पर सामने रख रहे हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा फैसला है और इस लिहाज से भी क्योंकि एक कार्यकर्ता, एक पहली बार का विधायक निकलकर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब बैठेगा, किस तरह का उनका विजन है, किस तरह का उनका कामकाज है, किस तरह की उनकी सोच है राजस्थान को लेकर, वो कुछ समय में ही पता चल जाएगी। अगर शपथ ग्रहण की तारीख एक बार ये समझ में आए कि क्या 13 तारीख ही राजस्थान की भी शपथ ग्रहण की तारीख है, तो उसके बाद जल्द ही यहां पर राजस्थान को लेकर जो वादे किए गए हैं चुनावों के दौरान, उस पर किस तरीके से वो खरे उतरते हैं। हालांकि एक कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती भी उनके सामने रहेगी, क्योंकि पिछली जाती हुई सरकार के सामने ये इसे घेरा करती थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी को घेरा बहुत जाता था उस पर। तो आज ये चुनौती बहुत बड़ी नए मुख्यमंत्री के सामने रहेगी कि उन सारी चुनौतियों से वो पार पा सके, और इसीलिए कानून व्यवस्था को उस हिसाब से मजबूत करना उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो यहाँ पर आप किरोड़ी लाल मीणा को जाते हुए देख सकते हैं, भीतर गए थे तो मुख्यमंत्री बनाया, वही मध्य प्रदेश में ओबीसी से बना दिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल डॉक्टर साहब, आप देखिए पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री मिला है, भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान से आता है, आप भी वहीं से हैं, जो आपको ऐसा लगा? देखो, हमको क्षेत्रवाद नहीं फैलाना चाहते, लेकिन मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ और एक अनुभवी व्यक्ति को, जो 3 बार हमारे पार्टी का महामंत्री रहा, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा हुआ है, वो मुख्यमंत्री बन गए, बड़ी खुशी की बात। सर, अब सुनने में आ रहा है कि संगठन में उन्होंने 20 साल से काम किया, अब आपको भी जो है मंत्रालय मिलने वाला है, सर ये बात सही है? नहीं, मेरे को कोई पता नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था, मैं मुख्यमंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ और अब कह के जा रहा हूँ मंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ। आपके नाम की चर्चा बहुत है, आप मेरे नाम में चर्चा ज्यादा चलती है, मेरे नाम की चर्चा चलती रहती है। लेकिन क्या ये दिखावे की खुशी तो नहीं है? नहीं, दिखावे आप देख सकते हो, ये दिखावे की खुशी है क्या? ये तो अंतर्मन से खुशी निकल रही है। किरोड़ी लाल मीणा है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब जो है वो मुख्यमंत्री मिल गया है राजस्थान को? बिल्कुल मिल गया। तो अब आप देते अगला कदम क्या होगा, कब मंत्रालय बन जाएगा? तो मैं नहीं बता सकता, राजनाथ सिंह जी या पर्यवेक्षक बता सकते हैं। मैं तो वही बता सकता था कि एक सरप्राइज मिलेगा राजस्थान को, जो सरप्राइज मिल गया। डॉक्टर साहब, क्या आप ये बताइए कि मंत्रिमंडल में कौन सा, लेकिन एक तरफ दलित है, एक तरफ ब्राह्मण है और एक तरफ राजपूत है, पूरा जाति को भी साधने काम किया इस पूरे में? हमारे जाति को साधने की आवश्यकता नहीं, हमारे सबसे बड़ा चेहरा 36 कौम का नरेंद्र मोदी है, उनके नाम पर हम चुनाव तीनों स्टेट में जीते, देश में 2 बार जीत गए, 2024 में जीतेंगे। भ्रष्टाचार पे बहुत मुकर है डॉक्टर साहब, अब भी रहूंगा। पर आप देखिए डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार की लड़ाई अब भी लड़ूंगा। कई मुकदमे ईडी से लेकर कई जगह आपने शिकायत करी, और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कार्रवाई की जाए। अब एसीबी आपके पास में होगी, भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बाबा, आपकी राय क्या इस फैसले पर? मैंने आपको कहा था, मैंने पूरा मीडिया को कहा है
कि फैसला सरप्राइजिंग होगा। आपने एबीपी न्यूज से कहा था चौंकाने वाला होगा। सभी को कहा था, मैं चौंकाने, विशेष आपको तो कहा ही था कि दुनिया चौंक जाएगी। जो चौंकने वाला फैसला है। बाबा आप तो भविष्यवाणी करने लगे जो आप। मैं भविष्य मीणा भी भविष्यवक्ता होते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा जो कि अपनी बातों को सामने रख रहे हैं कि वो खुश हैं इस निर्णय से, लेकिन दरअसल इस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम कार्यकर्ता हैं वो सब इस समय बहुत खुश हैं और वो सब इस समय यही कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा को जिस तरीके से घोषणा की गई है उनके नाम की और उनको नया मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया गया है, उन सारी चीजों को लेकर सब बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि ये पूरी पार्टी के हर विधायक के लिए वो कह रहे हैं और हर कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा संकेत हो जाता है। अब सब विधायकों के निकलने का सिलसिला भी यहां से चल रहा है और क्या नए मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना ये जो काफिला उनके लिए यहां पर लगाया गया है उस काफिले में बैठकर यहां से निकलेंगे राजभवन के लिए, क्योंकि राजभवन से समय 4:30 का लिया गया था, 20 मिनट ऊपर है, लेकिन अब यहां पर कुछ ही देर में हम समझ सकते हैं कि जितनी आपको चहल पहल नजर आई थी अभी कुछ देर के लिए अब सब यहां पर आश्वस्त हो जाएंगे।